बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। नाजरीन, आज हम आपको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और शैतान का वाक़या सुनाएंगे। तो अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक दफ़ा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम रास्ते से गुज़र रहे थे और उनके सामने शैतान आया और उसके पास 4 गधे थे। वो गधे चलते हुए हाँक भी रहे थे। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब ये देखा तो हैरान हो गए कि ये चारों के चारों गधे क्यों हाँक रहे हैं। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने सोचा कि क्यों ना शैतान से पूछ लूँ कि ये क्यों हाँक रहे हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और शैतान से बोले, ए शैतान, ए इब्लीस, ये गधे किसके हैं और कहाँ जा रहे हैं। तो इब्लीस बोला कि ये चारों गधे मेरे हैं। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ये हाँक क्यों रहे हैं। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ये पूछना था कि इब्लीस ने कहा कि ये इसलिए हाँक रहे हैं क्योंकि जो चीज़ें और सामान मैंने इन पर लादा है वो बहुत भारी है, इसलिए इसका वज़न उठाने में इन्हें दुश्वारी हो रही है और ये हाँक रहे हैं। ये मेरा तिजारत का सामान है और मैं इसलिए बाहर आया हूँ कि मैं चाहता हूँ कि ये मुझसे कोई ख़रीद ले। तो इस पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये तुमसे कौन ख़रीदेगा और इस पर क्या चीज़ें हैं। तो शैतान कहने लगा, पहले गधे पर जुल्म लदा हुआ है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहने लगे कि ये कौन ख़रीदेगा। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ये पूछना था कि इब्लीस ने कहा कि ये ज़ालिम हुक्मरान ख़रीदेगा जो जुल्म करता है। तो दोबारा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि दूसरे गधे पर क्या लदा हुआ है। तो इब्लीस कहने लगा कि तकब्बर। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये कौन ख़रीदेगा। तो इब्लीस ने जवाब दिया कि उलमा। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तीसरे गधे पर क्या लादा हुआ है। तो इब्लीस बोला कि ख़यानत। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये कौन ख़रीदेगा। तो हज़रत ईसा का ये पूछना था कि इब्लीस ने जवाब दिया कि ये ताजिर ख़रीदेंगे। फिर से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक बार पूछा कि चौथे गधे पर क्या लादा हुआ है। तो शैतान ने जवाब दिया कि मकर व फ़रेब। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये कौन ख़रीदेगा। तो शैतान ने जवाब दिया कि औरतें। तो दोस्तों, हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें शैतान के मकर व फ़रेब से बचा के रखे और हमें उसकी चालों से महफूज रखे, क्योंकि जो शैतान की चालों में आ जाता है वो हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी पे पछतावे करते रहता है। और ये भी दुआ मांगे कि या अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा और सीधे रास्ते पर हमें कायम रहने की ताकत अता फरमा, क्योंकि दोस्तों वह यही रास्ता है जिसे हम अपना कर अपने रब और अपने प्यारे रसूल तक पहुंच सकते हैं और कामयाबी हमारे कदम चूम सकती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें।